नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साम सदाशिव में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे केवल भगवान शिव ही थे और उन्हीं से शक्ति, समय, पंचतत्व, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। आज हम बढ़ते हैं अपने शिव पुराण के अध्याय 2 की ओर, जहाँ सृष्टि केवल प्रारंभ ही नहीं होती, बल्कि उसका विस्तार, संतुलन और नियमों की स्थापना भी होती है। तो आइए इस दिव्य कथा की ओर चलें। अध्याय 2 में ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने-अपने कार्यों को लेके चिंतित थे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि जब सब कुछ पंचतत्वों से ही बना है, तो सृष्टि को सुव्यवस्थित आकार कैसे मिलेगा? और विष्णु जी सोच रहे थे कि इस सृष्टि को चलाने का नियम क्या होगा? जीव कैसे रहेंगे? धर्म क्या होगा? तभी भगवान शिव ध्यान में लीन हुए और उनकी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश ज्ञान, व्यवस्था और जीव रचना का बीज था। शिव ने सृष्टि के संचालन के लिए 3 गुणों की रचना की। सत्व गुण, जो कि शुद्धता, ज्ञान और शांति से बना है। रजगुण, क्रिया, इच्छा और गति से बना। और तम गुण, अंधकार, स्थिरता और निद्रा से बना। इन तीनों गुणों से ही हर जीव की प्रकृति और सोच बनी। कोई साधु बना सत्व गुण से, कोई राजा बना रजगुण से और कोई अज्ञान में ही रह गया तम गुण से। परंतु इन तीनों से परे केवल शिव तत्व ही है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की। सबसे पहले देवता, फिर ऋषि मुनि, फिर मनुष्य और फिर पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर आदि जीवों का निर्माण हुआ। हर जीव में शिव की एक दिव्य चिंगारी डाली गई। इसी कारण हर जीव में आत्मा विद्यमान है। शिव ने कहा, हर प्राणी में मेरा ही अंश होगा, पर उन्हें अपने कर्मों से अपना मार्ग चुनना होगा। इसी से कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत शुरू हुआ। अध्याय 2 का सबसे बड़ा रहस्य ही यही है। अगर मनुष्य धर्म करेगा तो उसे उन्नति मिलेगी, अगर पाप करेगा तो वह बार-बार जन्म लेगा। हर आत्मा का लक्ष्य यही है, शिव में विलीन हो जाना। जन्म मरण का बंधन केवल शिव ज्ञान से ही टूट सकता है। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु से प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा को वरदान दिया, तुम अनगिनत सृष्टियों की रचना कर सकोगे, और विष्णु को वरदान दिया कि तुम हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करोगे। यहीं से राम, कृष्ण, नरसिंह जैसे अवतारों का मार्ग प्रशस्त होता है। अध्याय 2 के अंत में शिव फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। इस मौन का अर्थ है, सृष्टि चाहे कितनी भी विशाल हो जाए, पर अंत में सब कुछ शिव में ही समा जाता है। शिव ध्यान सिखाता है मौन, साधना और आत्मज्ञान। तो भक्तों, शिव पुराण के अध्याय 2 में हमने सीखा कि शिव ही सृष्टि का नियम है। 3 गुणों से ही पूरा संसार चलता है। हर आत्मा शिव का ही अंश है। कर्म ही बंधन या मुक्ति देता है और अंतिम लक्ष्य शिव में लीन हो जाना ही होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने प्यारे से चैनल साम सदाशिव को। अगले अध्याय में हम जानेंगे सती का जन्म, दक्ष यज्ञ और पहली शिव लीला का रहस्य। तब तक के लिए हर हर महादेव।